विकास की गति सभी बच्चों में कैसी होती है? उत्तर: भिन्न भिन्न होती है। प्रश्न: बालक के मानसिक विकास का सबसे प्रमुख आधार क्या है? उत्तर: अनुभव। प्रश्न: किस प्रकार का शिक्षक सीखने को अधिक प्रभावी बनाता है? उत्तर: सहयोगी शिक्षक। प्रश्न: अधिगम का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या माना जाता है? उत्तर: स्थायी व्यवहार परिवर्तन। प्रश्न: सीखने में पुनर्बलन का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर: वांछित व्यवहार को सुदृढ़ करना। प्रश्न: रचनात्मक कक्षा की प्रमुख विशेषता क्या है? उत्तर: विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी। प्रश्न: समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या अपनाना चाहिए? उत्तर: समान अवसर। प्रश्न: सीखने में प्रतिपुष्टि फीडबैक का उद्देश्य क्या है? उत्तर: सुधार करना। प्रश्न: सतत मूल्यांकन का प्रमुख लाभ क्या है? उत्तर: निरंतर प्रगति का आकलन। प्रश्न: जिज्ञासा किस प्रकार की अभिप्रेरणा है? उत्तर: आंतरिक अभिप्रेरणा। प्रश्न: सहयोगात्मक अधिगम का मुख्य लाभ क्या है? उत्तर: सामाजिक कौशल का विकास। प्रश्न: प्रभावी शिक्षण की शुरुआत किससे होती है? उत्तर: स्पष्ट उद्देश्यों से। प्रश्न: बालक सबसे प्रभावी ढंग से कब सीखता है? उत्तर: जब वह स्वयं सक्रिय होता है। प्रश्न: सीखने का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? उत्तर: पूर्व अनुभव। प्रश्न: बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? उत्तर: मार्गदर्शक। सी प्रश्न: उपलब्धि परीक्षण किसका मूल्यांकन करता है? उत्तर: अर्जित अधिगम का। शिट प्रश्न: सृजनात्मक बालक की प्रमुख पहचान क्या है? उत्तर: नवीन समाधान प्रस्तुत करना। प्रश्न: कक्षा में प्रश्न पूछने का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर: चिंतन विकसित करना। प्रश्न: सीखने का सबसे प्रभावी माध्यम क्या है? उत्तर: प्रत्यक्ष अनुभव। स्वर प्रश्न: प्रभावी अधिगम का प्रमुख संकेत क्या है? उत्तर: व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन। प्रश्न: प्रत्येक बालक को समान मानना किस सिद्धांत के विरुद्ध है? उत्तर: व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत के। प्रश्न: शिक्षण में गतिविधि आधारित विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर: सक्रिय अधिगम। प्रश्न: कक्षा में सीखने का अनुकूल वातावरण कैसा होना चाहिए? उत्तर: भयमुक्त एवं प्रेरणादायक। प्रश्न: प्रभावी संप्रेषण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? उत्तर: स्पष्टता। और प्रश्न: श्रेष्ठ शिक्षक की सबसे बड़ी पहचान क्या है? उत्तर: प्रत्येक विद्यार्थी का सम्मान करना। प्रश्न: विकास के किस सिद्धांत के अनुसार सभी विकास परस्पर संबंधित होते हैं? उत्तर: अंतःसंबंध का सिद्धांत। प्रश्न: सीखने में सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ता है? उत्तर: वातावरण का। प्रश्न: शिक्षण को प्रभावी बनाने का सबसे अच्छा माध्यम क्या है? उत्तर: शिक्षण सहायक सामग्री। प्रश्न: बालक सबसे अधिक किस वातावरण में सीखता है? उत्तर: स्नेहपूर्ण वातावरण में। प्रश्न: समूह चर्चा का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर: विचारों का आदान प्रदान। प्रश्न: सीखने का सबसे बड़ा संकेत क्या है? उत्तर: व्यवहार में परिवर्तन। प्रश्न: शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करती है? उत्तर: शिक्षार्थी की सक्रियता पर। प्रश्न: कक्षा में अनुशासन बनाए रखने का सर्वोत्तम उपाय क्या है?
उत्तर सहभागितापूर्ण शिक्षण। प्रश्न, प्रभावी विद्यालय की प्रमुख विशेषता क्या है? उत्तर बालक केंद्रित वातावरण। प्रश्न, सीखने में त्रुटियों का मुख्य लाभ क्या है? उत्तर सुधार का अवसर मिलता है। प्रश्न, बुद्धि का विकास किससे प्रभावित होता है? वंशानुक्रम एवं वातावरण से। प्रश्न, पाठ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर व्यवस्थित शिक्षण। प्रश्न, प्रश्न, समावेशी कक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को क्या दिया जाता है? उत्तर आवश्यक सहयोग। प्रश्न, मूल्यांकन का आधार क्या होना चाहिए? उत्तर निष्पक्षता। प्रश्न, प्रभावी संचार का सबसे आवश्यक तत्व क्या है? उत्तर स्पष्ट संदेश। प्रश्न, अभ्यास का मुख्य लाभ क्या है? उत्तर अधिगम को स्थायी बनाना। प्रश्न, सोचने समझने की क्षमता किससे संबंधित है? उत्तर संज्ञान से। प्रश्न, कल्पनाशील बालक की पहचान क्या है? उत्तर नवीन विचार प्रस्तुत करना। प्रश्न, कक्षा में प्रेरणा बढ़ाने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? उत्तर प्रशंसा। प्रश्न, सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर मार्गदर्शन करना। प्रश्न, प्रत्येक बालक को सीखने का अवसर देना किसका आधार है? उत्तर समावेशी शिक्षा। प्रश्न, शिक्षण की गुणवत्ता किससे बढ़ती है? उत्तर उचित योजना से। प्रश्न, सीखने की सफलता का प्रमुख आधार क्या है? उत्तर रुचि। प्रश्न, सहयोगात्मक अधिगम का सबसे बड़ा लाभ क्या है? उत्तर टीम भावना का विकास। प्रश्न, एक प्रभावी शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? उत्तर निष्पक्ष व्यवहार।